-17 ही है, फील्स लाइक। आग से खेलता हूँ मैं रोज। आर्या देखो कितनी अच्छी कोडिंग करने लग गई। आपको पता है तो बताना। Do I see myself shoveling snow when I'm 50 years old? थोड़ी बहुत शवलिंग करनी पड़ेगी ये साइड से। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। हैप्पी फ्राइडे। अब है वीकेंड, मैं जैकेट पहन रही हूँ, आर्या को ना लेने जा रही हूँ। तो बस वीकेंड है, अब 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी क्यों है अभी आपको बताती हूँ। गाड़ी में बैठ के अभी बस ड्रेसअप हो रही हूँ, फटाफट अंदर चले और फिर आपसे गप्पे मारते हैं। गैराज खोले, आवाज़ें बड़ी करती है ये गाड़ी ना, सेंसर्स बहुत है। तो बेसिकली 3 दिन की छुट्टी इसलिए है क्योंकि टीचर्स हैं स्ट्राइक 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 पे। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं करोगे तो हम जाएंगे स्ट्राइक पे। वही हाल हो रहा है आजकल। सस्कैचुअन टीचर्स फेडरेशन ने अपनी वेज रेट इंक्रीज के लिए, एंड देयर आर अदर वेरियस फैक्टर्स, दे आर वेरी वेरी शॉर्ट स्टाफ, एंड जैसे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की रेशो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से उन्होंने बोल दिया कि हम करेंगे अब आंदोलन। तो अब हम बैठेंगे धरने पे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। पिछले हफ्ते भी 1 दिन छुट्टी थी और अब अगले हफ्ते भी 1 दिन छुट्टी है, तो विच विल मेक सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टियां हो जाएंगी आर्या की। तो बच्चों की तो ऐश है बट माँ बाप की ऐश नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने इनको टॉलरेट करना है। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पेरेंट्स, उनके लिए भी सरदर्द है। बच्चों ने चैन से तो बैठना नहीं घर में, हर 2 मिनट में बोर हो रहे हैं, या फिर स्क्रीन टाइम इतना है ना, क्योंकि ऑब्वियसली और तो कुछ कर नहीं सकते, बाहर इनको भेज नहीं सकते, प्ले डेट ज्यादा हो नहीं सकती, हर ठंड बहुत है बाहर, कहाँ जाएंगे, वो भी दूसरों के घरों में जाके स्क्रीनों पे देखेंगे। एंड जो माँ बाप बेचारे बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए अपनी दिक्कतें हैं, वो डे केयर अरेंज करेंगे ऑल ऑफ अ सडन, एंड दे हैव टू मेक अदर अरेंजमेंट्स अगर डे केयर अवेलेबल नहीं है तो बड़ी दिक्कतें हैं यार। एकदम से अपनी छुट्टियां स्विच करो, लेकिन वो भी सच हैं टीचर्स भी। काफी टाइम से उनकी नेगोशिएशन चल रही है गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो फाइनली दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक। अब मौसम इतना बैड नहीं है, मौसम इज ओनली -12। द गुड डेज आर अहेड। आगे सिंगल डिजिट में भी जाएगा टेम्परेचर, तो इट विल फील गुड। लाडो इज हियर, हैप्पी फ्राइडे। हाउ वाज योर डे? Good. Did you have fun? A little, yeah. 3 दिन छुट्टी खिंचकी है। चलो घर चलो। घर पहुंच गए हैं जी। ओके क्या? You're not leaving without taking my bag. ये बच्चा कितना गंदा हो गया है। क्या बन रहा है आज? What do you think? स्मेल आ रही है राजमा। Yes. Yay! I would like to have चावल। बताओ, घर पहुंच गई है और कहती है माँ को कि बैग लेके जाओ। I remember of the times when I used to say this to नानी। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मैं बस से जब उतरती थी ना, तो मैं बैग जमीन पे फेंक देती थी लाडो में माँ के, कि मम्मी उठाएगी, मैं नहीं उठाऊंगी। एंड आई वाज अबाउट द सेम एज, ग्रेड 3 या 4 में होती थी मैं। आई स्टिल रिमेम्बर। नानी बताएगी आपको, कभी नानी को पूछना, बेचारी मम्मी लेके आ रही होती थी बस स्टॉप से घर तक। एंड आर्या इज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ना मैं राजमा को रख के गई थी गैराज में ना, मैंने कुकर अपना लगा के गई थी, सुबह के भिगोए हुए थे। आज बननी है दाल मखनी, माँ राजमा दी दाल, ते मैंने कहा लगा देती हूँ, सीटियां बज जाएंगी तो जल्दी है ही पीछे से घर में। हाय, जैकेट भी फेंक दी है। मैं बता रही थी सबको कि मैंने कहा मैं अपना बैग फेंक देती थी जैसी मम्मी को देखती थी बस स्टॉप से, तो अब ये जैकेट भी, यार जैकेट तो नहीं फेंकती थी मैं, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं यार मैं ऐसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ। Today I got a compliment on this shirt. बारबी बस बनते रहो, बारबी। और थोड़ा कम नहीं खत्म हुआ अजय तक? कभी भी नहीं हो सकता ना, ऑलवेज ओवर वर्किंग वर्कोहॉलिक पति है ये मेरा। आज छुट्टी थी मेरी। हाँ बताओ यार, छुट्टी वाले दिन कौन काम करता है? मेरा ईडी ही वाज सो गिल्ट कि मैंने यार टीम में इन्फॉर्म नहीं किया, मैं नहीं आज छुट्टी ले सकता। कैलेंडर में लिखा हुआ था कि मेरी आज छुट्टी है, अब जो हमें हर 3 हफ्ते में एक छुट्टी लेनी पड़ती है। ईडीओ अर्न डे ऑफ। तो मेरा ना कैलेंडर में लिखा हुआ था, लेकिन जब भी जनरली लोगों का होता है ना, पीपल अ डे बिफोर अपनी टीम में बोल देते हैं कि टुमारो इज माय ईडीओ, सर टीम इज प्रिपेयर्ड। तो मैंने बताया नहीं, तो फिर मेरे को लगा कि यार पता नहीं है लोगों को एकदम से छुट्टी कैसे ले ले। बताओ, इसलिए फ्राइडे को भी स्लोविंग हो रही है। मैंने कर लिया काम, मैं चल कोई नहीं, फिर ले लेंगे कभी। छुट्टियां बैंक कर लो फिर, और क्या आगे कम आएंगे। ये देखो हैप्पी बच्चा आर्या अपने स्नैक्स खाने लगी है। ये बादाम जो बच्चा सुबह भूल गया था, है ना, अखरोट, गाजर एंड ग्रेप्स, एंड फिर आई गिव यू योर बॉइल्ड एग। आर्या का बैग,
अब आप कहोगे कि आर्या को ना बोलो अपना बैग रखा करे, आके अपना ऐसी चीज़ें ना फेंके। शी इज़ अ वेरी वेरी मैनरफुल गर्ल, बट ये लाड हैं उसके जो माँ के साथ होते हैं, डैडा के साथ होते हैं, और ये माँ बाप के ही राज में आप कर सकते हो। डजंट मेक हर एनीवेज यू नो अनथैंकफुल। इन दिस केस आई कैन वाउच कि आर्या इज़ अ वेरी काम, मैच्योर एंड मैनरफुल बच्ची, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इसको ये हमसे लाड लेती है इन सब चीज़ों में। तो जी ऑफिस की शिफ्ट ख़त्म हो गई है, नाउ बैक टू आवर घर की शिफ्ट। मैंने नीचे महाराजमा उबालने रख दी थी। महाराजमा नीचे उबालने इसलिए रखी थी क्योंकि लहसुन अदरक वगैरह मसाले जब डालो ना तो बहुत ज़्यादा घर में स्मेल आ जाती है, एंड वो स्पाइस वाली स्मेल बहुत टाइम लगाता है, बहुत तिगड़म करने पड़ते हैं। आई नो ऑल दोज काइंड्स ऑफ ट्रिक्स जो घर पे करने पड़ते हैं स्मेल को यू नो गेट रीड करने के लिए। सर्दियों में टाइम ज़्यादा लगता है वो स्मेल को निकालने के लिए घर से, तो इसीलिए हम नीचे करते हैं। एंड वी डू टेक केयर ऑफ ऑल दी सेफ्टी मेजर्स नीचे, keeping in mind it's a closed area, hence we open the door and we do other things as well. Hood को चला देते हैं and everything, so we keep a close watch as well. So दाल अब उबल गई है, तो अब बस तड़का बनाएंगे और दाल डालेंगे, चावल बना दूंगी साथ। तो फटाफट दाल मखनी के साथ अपना चावल खा के फिर निकलेंगे। ये बच्ची क्रेजी हो गई है, सारा दिन हैरी पॉटर देखती है, सारा दिन। ऐसा मैं इसको लेके गया हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो हॉगवर्ट्स, ये इसका तो सच में दिमाग ही खराब हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑल गुड। Tell me, I didn't hear the last part. जस्ट सेड इसका दिमाग खराब हो गया, सारा दिन हैरी पॉटर देखती है। मेरी छुट्टी हो गई है, मैं जा रहा हूँ कोऑप जाना है, थोड़ा छोटा सा सामान है। चलो जी चलो। मखाने रोस्ट कर लेती हूँ फटाफट क्योंकि डब्बा खाली हो रहा है और कभी भी चाहिए हो सकता है। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर, जब तक ये क्रंची नहीं होते। आप इसमें देसी घी 1 चम्मच डाल सकते हो। मैंने पिछली बार डाल के रोस्ट करा था, लेकिन इस बार मैं नहीं डाल रही हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑयल या घी। इसमें अच्छा न्यूट्रिशन है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो आई मीन घी डाल के आप उसका न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम ना करो। एंड बस अब ये होता रहेगा धीरे धीरे, बीच बीच में इसको मैं हिलाती रहूँगी अब थोड़ी देर में। तो बस अभी देखो कैसा है, अभी टूट भी नहीं रहा, थोड़ी देर में देखना क्रंची हो जाएंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद आप एयरटाइट डब्बे में डाल के रख दो। ये देखो गाइस कितना बड़ा प्याज है। तो जी हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, अच्छी गाढ़ी। तो थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला है इसमें, एंड बस बाकी कोई क्रीम व्रीम नहीं डालती मैं, बस नॉर्मल ऐसी बनती है, बड़ी स्वाद और फर्स्ट क्लास। रिज के काफ़ी देर तक मैंने रखी है, अब बस तैयार है। इसको कर देते हैं बंद। एंड इधर हमारे मखाने भी हो गए हैं, देखो थोड़े तो लग गए हैं, थोड़े से ना सड़ से गए थे। ये देखो मैं बाकी काम करती रह गई, लेकिन ये देखो बिल्कुल क्रंची हो गए। सो दैट्स गुड एज वेल। अब इनको भर के रख देंगे, एंड हमारे स्नैकिंग के लिए ऑल थ्रू द वीक सही रहते हैं। दे लास्ट मी ईजिली लाइक 3 वीक्स। सो ये भी काम ख़त्म। पहले ना मैं सोच रहा हूँ थोड़ी शमल कर जाऊँ। ये देखो इधर सारा गंदा हुआ है, ये क्लीन अप कर जाते हैं। थोड़ा सा डोर बंद कर दें, घर ना ठंडा हो जाए। तो ना थोड़ी बहुत शवलिंग करनी पड़ेगी ये साइड से, ये और आगे भी वहाँ पे बहुत सारी स्नो पड़ी है, और कर देते हैं। बाहर निकले हैं, छुट्टी है वैसे भी, आज फ्राइडे है। ये देखो इतना मोटा यहाँ से खुरच के निकाला है। ये ना सारा यहाँ साफ़ किया है, ये साइड ऑफ सारी साफ़ करी है। ये जमी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो ये जम जाती है। यहाँ तो तुम गाड़ी निकालो मत, पहले साफ़ करो। वैसा हो नहीं सकता जब गाड़ी, क्योंकि साफ़ तो तब करेंगे जब टाइम मिलेगा। तो बस अब थोड़ा ये कर दिया है, अब निकलेंगे। कोऑप जाना है, जो थोड़ा बहुत सामान लेने वो लेके आते हैं। ठंड इतनी नहीं है,
-17 ही है, फील्स लाइक दैट्स नॉट बैड। चले जी फाइनली गाड़ी में आके थोड़ा सा वार्म, गर्म गाड़ी ना अच्छी लगती है ठंड में बड़ी, लेकिन गाड़ी जब गर्म हो तभी अच्छी लगती है। ठंडी गाड़ी में बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और स्पेशली लेदर सीट्स हो तो ज़्यादा दिक्कत है। लेदर सीट में ऐसे सब आपके ना पिछवाड़ा एकदम ठंडा सुन फीचर दे दी गई है गाड़ी में आजकल की, आप जो है सीट्स अपनी वार्म कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो गुड फीचर। अगले हफ्ते सुना है भाइयों बहनों की टेम्परेचर जो है सिंगल डिजिट्स में है फॉर अबाउट 7-10 डेज, विच इज़ ग्रेट। तो सिंगल डिजिट में जब होगा तो थोड़ी सी मेल्टिंग होगी, गंद पड़ेगा थोड़ा स्ट्रीट्स पे, गंद पड़ेगा तो गाड़ी फिर गंदी होगी, फिर धोए, ये सब विशेष सर्कल है। लेकिन स्टॉर्म ना आए बस, अब टाइम सस्ते में निकल जाए। 1-2 स्टॉर्म ही आए हैं, स्नो इतनी नहीं है रोड्स पे, विच इज़ वेरी गुड। अक्सर लोग मिल जाएंगे आपको शवल करते हुए। यही मतलब नहीं है कि मतलब जब स्नो पड़े तभी शवल करते हैं, ऐसा नहीं होता। शवल तो यू हैव टू कीप इट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स लाइक अ वर्कआउट आई वुड से, जो कि आप जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आप जिम चले जाते हो, बाहर आओ, यू विल ऑलवेज फाइंड स्नो टू शवल। इट विल गिव यू गुड एक्सरसाइज ऑफ योर शोल्डर्स, ऑफ योर बैक। I take it that way. Do I see myself shoveling snow when I'm 50 years old? I don't know. So रहना तो यही है, तो स्नो शवलिंग नहीं करेंगे तो लगा लिया करेंगे किसी को जब बुजुर्ग हो जाएंगे। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं करेंगे, सही रहता है। अभी तक कोई परेशानी होती नहीं, रब का शुक्र है कि चलो जहाँ स्टॉर्म आए तो बंदा स्नो ब्लोअर चला लेता है। बट थोड़ा बहुत काम तो हमेशा, जैसे ही आप निकलते हो नीचे आते हो अपने घर, अपने गर्म घर से बाहर निकलते हो, थोड़ा बहुत काम तो नजर आ ही जाता है। अभी भी काम है उनको, जो मैंने आपको जो दिखाया ड्राइववे पे, जो पूरा हमारे स्नो की परत है ना, उसको खुरेच के निकालना पड़ेगा। तो वो खुरेचने के लिए आज इट्स नॉट राइट, -17। जब सिंगल डिजिट्स हो जाएंगे आगे ना, तब मैं कर दूंगा वो। और पीछे भी बहुत स्नो है। कोई किसी ने कमेंट करा था, बोला था पीछे किड़े तुहाडे हुण टमाटर उगने ने जेड़े तुसीं पीछे सफाई करी जाते हो। सफाई करनी पड़ती है भाई साहब। दिक्कत यह है कि पैटियो जो होता है ना, उस पे आप इतनी स्नो छोड़ नहीं सकते, इतनी पैटियो आपका खराब हो सकता है। इतनी ज्यादा उसकी जो फ्लोर है उस पे स्नो हमेशा पड़ी रहे, इट्स नॉट गुड। सो व्हेन एवर यू गेट टाइम डू इट। अदरवाइज क्या होएगा पता है आपको, अभी तो एक स्टॉर्म आया है, इसके बाद अगर हम नहीं साफ करेंगे, अगला स्टॉर्म आएगा ना, कमर जितनी स्नो पै जानी है उस पैटियो पे, और पैटियो पे कितना वजन हो जाएगा आप सोचो। प्लस उसके बाद हम जब साफ करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आपने साफ करा होगा ना पैटियो, तो जिस दिन अच्छी धूप निकलेगी वो सारा कुछ मेल्ट हो जाता है, बड़ा साफ हो जाता है, सुथरा अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पैटियो में आपने विंटर में नजर ही नहीं मारनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ वॉक अराउंड, जाओ पीछे देखो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां जहां पे स्नो जमा है, अगर साफ कर सकते हो थोड़ी बातें जरूर करो। हम ज्यादा नहीं करते, जब अच्छा वेदर होता है और जब हमारी सेहत गवाही देती है तभी करते हैं। ये लो जी, कोऑप में आ गए हैं। देखते हैं चल के कुछ सेल सूल पे है सामान कोई वधिया। आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स, बट आई लव टू बाय ग्रोसरीज। मेरे को ग्रोसरी लेना बड़ा अच्छा लगता है। सब्जी देख के लूँ। मैं कभी ना पहले जब छोटे होते थे हम कलपते थे, जब मम्मी कहती थी चल सब्जी लाइन चलिए, तो हम कलपते थे। लेकिन मेरे को नहीं पता था मैं बड़ा होकर इतना एंजॉय करने लगूंगा ग्रोसरी शॉपिंग। सो अब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ग्रोसरी शॉपिंग करना। नेचर मेरी थोड़ी ऐसी है कि मैं ओवरबोर्ड चला जाता हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करते, तो नेहा हमेशा जो है ना समझा के भेजती है, डोंट गो ओवरबोर्ड। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही लेके आओ, नहीं तो वेस्टेज ज़्यादा होती है फिर। सामान ले लिया भाइयों बहनों, धनिया पुदीना, बंद गोभी, नींबू, केले और शकरकंदी और दूध वगैरह। चलें जी, हो गया काम, ले लिया थोड़ा बहुत राशन। गैस डलवा लेते हैं गाड़ी में, आजकल ब्यूविक जहाज चल रही है।
जो मैं आपको कोडिंग के बारे में बता रही थी ना आर्या, देखो कितनी अच्छी कोडिंग करने लग गई है। I'm just copying off of this. I'm watching a tutorial right now on here. You can find on animation, which I like. You can animate a name, make it fly, add effects. देखो आर्या ना, Animate a sprite, and what I'm doing right now is this. आर्या ना एनिमेशन और कोडिंग आर्या की एज के बिगनर लेवल के लिए सीखना स्टार्ट हो गई है और इतने मज़े से सब कुछ कर रही है। लाइक यू नो थिंग्स आर फ्लाइंग, अपने नाम आ रहे हैं, गान, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। आजकल तो बिगनर लेवल के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी कोडिंग करने लग गए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना डाल दूं आर्या को। तो वही क्लास से आर्या के बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आर्या इज़ प्रोग्रेसिंग सो गुड विद हर ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग भी जाके चेकआउट करना अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए इंटरेस्टेड हो तो। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जाके चेकआउट करो, अगर आपको ठीक लगती हैं तो ज़रूर इनरोल कर लो। आर्या टेक्स ड्राइंग क्लास जो आर्या की कल सुबह होगी, फिर आर्या कोडिंग क्लास लेती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। बच्चा अपना घर का घर में, सर्दी में बाहर नहीं जाना पड़ता, कम्यूटिंग ऑलमोस्ट बिकम्स ज़ीरो। वो भी टाइम सेव होता है, हमारा भी और इसका भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड। गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू लाइक इट, एनरोल योर किड्स इन। फटाफट फिर रोटी खाएंगे और आज प्रोग्राम है मम्मी पापा के घर जाने का, जैसे कि फ्राइडे शाम को हम जाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो होपफुली विल गो टुडे एज वेल एंड जाके थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे मम्मी पापा के साथ। मज़ा आता है, सारा कैचअप होता है पूरे वीक का। यहाँ पे जल्दी आ गए हैं, थोड़ी बहुत ही ग्रोसरीज लेके हमारा अगला वीक निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं चाहिए थी इस बार, बस दूध था थोड़ा सा, एक आधी चीज़ और थी, बंद गोभी। और की लाए हो तो सुबह धनिया पुदीना तो धनिया पुदीना तो ये रहा। एक बड़ी अच्छी चीज लाया हूँ। केले आए ने, केले तो मैं एक और चीज है, और की है एक और है शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज। याद है फ्राइज खाते हो इसके? इसके बनाएंगे आलू करारे। हाय शकरकंदी ओए, इतना मजा आया, मेरे को याद आ गई यार, सर्दियों में आती थी चाट चूट नींबू पाके करेंगे। हाँ, और आलू खाने से बेटर है। हाँ, तो ये खाएंगे ना, स्वीट पोटैटो बनाएंगे, एयर फ्रायर में बनाएंगे। मैरिनेट करके बनाइयो, हाँ, एयर फ्रायर में, या फिर अपने ओवन में। हाँ, ओवन में बनाऊंगी। एंड देन उससे क्या होगा, अगर हमें ये अच्छा लगा ना, फिर हम ये ज्यादा लाया करेंगे। क्योंकि ये पोटैटो ये हेल्दी, अगेन हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी है ना। ये कार्ब्स, आप आलू खाते हो तो कार्ब्स है, लेकिन ये तो शकरकंदी स्वीट पोटैटो के अपने न्यूट्रिशन है, लेकिन नहीं हेल्दी ऑप्शन है, मुझे ये पता है। आपको पता है तो बताना कि स्वीट पोटैटो इज द स्वीट पोटैटो बेटर देन एक्चुअल पोटैटो और नॉट। हाँ, एंड थोड़े से आए हैं नींबू। बस यही हमारी छोटी सी ग्रोसरी थी इस बार। तो एक वीक ज़्यादा होती है, एक वीक कम होती है, जो चाहिए होते हैं बस पेरिशेबल थिंग्स ही चाहिए थी। बस नींबू भी आ गए, क्योंकि ना हम सुबह हनी लेमन पीते हैं, नींबू ख़त्म हुए थे। और अब इनकी फटाफट चटनी बना दूंगी, ताकि आर्या को चाहिए हो पुदीने की चटनी तो अवेलेबल हो। यहाँ पे आर्या अपना असाइनमेंट्स कर रही है। मैं देख रहा भी हुआ है। रोटी खा ले, सारी पढ़ाई आज ही होनी है। और बता बेटा, तू और बता। एक्चुअली आर्या अब नया शौक पाल लिया आर्या ने, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का। घर में सारों के सनसाइन पे आर्या रिसर्च करती है और फिर आके उसको बताती है नेगेटिव या पॉजिटिव, और हंसते हैं फिर यार ये लोग। ये जुपिटर अपनी प्लैनेट के बारे में पढ़ रही है, सबका बता रही है, कौन लियो है, कौन कैप्रिकॉर्न है, कौन पाइसेस है, सारों के सनसाइन बता रही है, प्लैनेट्स बता रही है, साइन बता रही है अर्थ के, जो फायर और वाटर या क्या है। तो जज जी हैं वाटर, हम दोनों है फायर। अरे देख लो, पानी कम रह गया, 2 फायर बुझा रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है ठीक है। भाई आई एम लाइक अ वाटर, फ्लेक्सिबल लाइक अ वाटर, गो विद द फ्लो। हाँ, बड़ा फ्लो। देखो आग से खेलता हूँ मैं भाई साहब, आग से खेलता हूँ मैं रोज। ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी रोटी खाओ, भूख लगी है। लेके जाएं।